साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो काफ़ी साथियों के कमेंट्स भी आए और मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल भी किया, मैसेज भी किया कि वो कह रहे थे कि अगर आप ओबीसी के चयनित अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र के उनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं, दूसरी आप जो वेटिंग में हैं उनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं, ऐसा कुछ कह रहे थे। और बाकी आप प्रयोगशाला के पदों की बात कर रहे हो। अगर हम पद वृद्धि के लिए आप नहीं कर रहे तो हम कैसे सम्मिलित होंगे? तो उनके लिए मैं एक बात बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी चीज़, एक समझने वाली चीज़ है। एक्चुअल में क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो पद वृद्धि के नाम पर कुछ नहीं कर सकती, करने वाली भी नहीं है और वो करना भी नहीं चाहती, क्योंकि हमने इतना सारा कुछ किया और इतने दिनों तक काफ़ी कुछ प्रयास किया हमने। चलो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि 51,000 की मांग रखी, जो कि कभी सरकार ने कुछ कहा नहीं, ऐसे 51,000 के बारे में स्टेटमेंट या ऐसा कुछ उन्होंने कभी बिल्कुल नहीं कहा। फिर भी हमने अपने मन से रख के और उसको लक्ष्य बना के और उसके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर दी थी। चलो ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ तो सरकार चाहती तो कर देती थी, लेकिन गवर्नमेंट का वो इरादा नहीं था। जब चीज़ें अब जब संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में आए और जब पता चला तो उनका सिर्फ इरादा एक ही था। उनका कहना यही है कि हम जो चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं जिन अभ्यर्थियों से, चाहे जो ओबीसी के अभ्यर्थी जिनको हम नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं किसी कारण से, ठीक है, तो उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं उनके लिए हमें चाहे पद बढ़ाने पड़े तो हम वो बढ़ा सकेंगे। मतलब तो मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार इनको नियुक्ति पत्र देने के लिए जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, ये बहुत बड़ी समझने वाली चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी कि अगर उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए पद बढ़ा दे वो एक अलग बात है, लेकिन हम ये कहें कि वो पद वृद्धि कर दो आप, उसके बाद ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और सरकार इसको बिल्कुल नहीं चाहती कि हम पद वृद्धि करें तब जाके ये चीज़ें सॉल्व हों। या फिर हम ऐसे जैसे मान लीजिए फ्रेश हम कहें हमें पद वृद्धि चाहिए, पद वृद्धि चाहिए, तो हमने लाखों कोशिश की है पद वृद्धि का। मतलब प्रत्यक्ष रूप से अगर कहा जाए तो उनके माइंड में कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। लेकिन अगर ओबीसी के नियुक्ति पत्र रुके हैं किसी भी कारण से, पहली बात तो पहली काउंसलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, और सेकंड काउंसलिंग में भी पता नहीं कौन सा जीएडी का ऑर्डर ला के उन्होंने दो दो तीन तीन नियम लागू कर दिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी चलो मान लिया कर दिया आपने, तो आप उसमें करेक्शन करो या पद बढ़ाओ, वो कुछ भी करो, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो सरकार पद भी बढ़ा सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि हम पद वृद्धि के लिए तो हम कैसे आएंगे, तो आप यही मानो कि हम जो ज्ञापन बनाएंगे या जो ज्ञापन दे रहे हैं और अभी भी हम जाते हैं देने के लिए, तो हम उसमें उसी मुद्दों को रखते हैं जो कि वास्तविक मुद्दा है। वास्तविक मुद्दा यही है कि चॉइस फिलिंग करवा चुके जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाए, चाहे तो आप पद बढ़ाइए या कुछ भी करिए, और आप जानते हैं कि पद ही बढ़ेंगे और इससे ऑप्शन कुछ बढ़िया हो नहीं सकता उनके लिए, सरकार के लिए। चाहे पहली काउंसलिंग के बचे हुए पद हैं उनको जोड़ो, चाहे और पद बढ़ाओ, हमें नियुक्ति दो। तो देखो ज्ञापन में ये चीज़ें मेंशन रहेंगी कि प्रयोगशाला के पद जारी करो, पहली काउंसलिंग के बचे हुए जो पद हैं उनको उनके द्वारा भरो, और या फिर कहें कि जिनको आपने चॉइस फिलिंग करवाई है उनको नियुक्ति दो, कैसे भी दो। तो पद बढ़ सकते हैं सिर्फ इस वजह से, ना कि इनकी वजह। देखो जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है उनके लिए पद वृद्धि हो सकती है, लेकिन पद वृद्धि की मांग करें तब ये चीज़ें सॉल्व हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम ये मुद्दा उठाएंगे जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएँ, उनको नियुक्ति दी जाए और उनकी मांग पूरी की जाए, तो इसके लिए पद वृद्धि हो सकती है। लेकिन पद वृद्धि करके ये चीज़ सॉल्व हो, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके लिए पद वृद्धि हो सकती है, ये ठीक है। तो उसमें सबको फ़ायदा मिल सकता है, सभी कैटेगरी के लोगों को, और जितने भी पद बढ़ जाएँ 5-7 हज़ार जो भी बढ़ जाए वो सबके लिए फ़ायदा है। लेकिन जो मांग है वो यही रहेगी कि जो चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, कैसे भी करके दी जाए। मतलब तो वो है एक्चुअल मुद्दा जो पॉसिबल है और जो हो सकता है। ठीक है साथियों, मेरा तो कहने का यही मतलब था कि आपको समझना होगा, सभी अभ्यर्थियों के एक्टिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो दिव्यांग साथी हैं, आप जैसे मान लो आप दिव्यांग साथी हैं, फर्जी 400-500 पाए गए थे, उसमें से कितने निकले कितने नहीं निकले, अब जो साथ में साथी आएंगे दिव्यांग, तभी तो वो मुद्दा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तभी तो उनके पद भी निकल के बाहर आएंगे, तभी तो उनकी काउंसलिंग होगी। लेकिन ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब हम सब सम्मिलित होंगे। तो चीज़ें मेंशन उसमें की जा सकती हैं, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे, जैसे मान लीजिए जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएँ,
तो ये एक्चुअल मुद्दा है, इसको रख सकते हैं। प्रयोगशाला के पदों का रख सकते हैं। 525 पहली काउंसलिंग के ट्राइबल के पद बचे हैं, उनको रख सकते हैं। दिव्यांग जो फर्जी बाहर हुए हैं उनकी जगह वास्तविक दिव्यांग साथियों को नियुक्ति दी जाए, उनको उनके साथ न्याय किया जाए, उस मांग को रख सकते हैं। ये 3-4 मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं। लेकिन अगर हम फ्रेश में कहें कि फ्रेश पद वृद्धि कर दो, आप ओनली पद वृद्धि कर दो, तो सरकार के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है और वो इस पर ध्यान भी नहीं ले रहे, संज्ञान भी नहीं ले रहे। संज्ञान वो ले रहे हैं किस चीज़ पे? हम मुद्दा उठा रहे हैं कि हम कि जो चॉइस फिलिंग करें उनको नियुक्ति पत्र दो, उठाएंगे। प्रयोगशाला का उसमें रोस्टर में अभी डला हुआ है, पोर्टल पे भी अपडेट है, तो वो उसको करेंगे। दूसरी बात, पहली काउंसिल के बच्चे हुए पद हैं, उसका भी अपने पास प्रूफ है, तो अपन उसको भी लगा सकते हैं। दूसरा, दिव्यांग जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें जो दिव्यांग फर्जी निकले हैं बाहर, उनके जो पोस्ट खाली बची हुई उनकी जगह वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए, तो वो एक्चुअल मुद्दा है। तो ये एक्चुअल जो मुद्दे हैं वो हमें रखने हैं, उसके लिए पद वृद्धि हो सकती है। आप समझो, इन 3-4 मुद्दों के लिए पद वृद्धि हो सकती है, लेकिन सिर्फ पद वृद्धि के लिए ये मुद्दे ख़त्म हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी आपके सबके डाउट क्लियर हो गए हैं, तो आपको समझना है, आना है। तो बाकी हम अभी 1-2 दिन में, अभी कल परसों में फिर मुझे जाना पड़ेगा कि मुझे दोनों विभागों में भी जाना है। और उसके बाद बार बार संज्ञान में चीज़ें इसीलिए लाना पड़ता है क्योंकि कई काम से होते हैं उनके पास, कई सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो अपना जो संज्ञान में चीज़ें रहें अच्छे से बार बार, क्योंकि नए कमिश्नर दोनों जगह आए हैं, तो दोनों कमिश्नर को बार बार अच्छे से पता चल सके कि वर्ग 3 का वास्तविक मुद्दा ये चीज़ें भी अटकी हुई हैं। ठीक है, और अभी शिक्षा मंत्री जी और डिप्टी सीएम और दोनों ट्राइबल के जो मंत्री हैं उनसे भी मिला जाएगा, तो उनसे हम मिलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैं कल जाऊं और परसों नौसों 2-3 दिन तक वहाँ पे रुकना पड़े, तो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उस मुद्दे को हमें हाईलाइट करना है। ठीक है साथियों, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगा और मुझे किसी चीज़ पे कोई संज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ये बताना कि पद वृद्धि का रीज़न क्या है, पद वृद्धि कैसे हो सकती है। सिर्फ पद वृद्धि के लिए हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज़ के लिए अगर करेंगे तो पद वृद्धि हो जाएगी। वास्तविक मुद्दे उठाएंगे, जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है उनको नियुक्ति दी जाए, चाहे ओबीसी होल्ड में भी हों, और बाकी जिनकी चॉइस फिलिंग हुई है उनको, चाहे अपना जो प्रयोगशाला के पद हैं वो, चाहे 525 पहली काउंसलिंग के, चाहे जो फर्जी दिव्यांग निकले हैं उनको, जो वास्तविक दिव्यांग साथियों को जॉब दी जाए, उनको उनका हक दिया जाए। तो ये 3-4 अच्छे मुद्दे हैं, इनको लेकर अपन कर सकते हैं कोशिश, और इससे ही हल निकल सकता है। ठीक है साथियों, बाकी सब डाउट क्लियर हो गए होंगे, आप सबको शेयर करो। ठीक है, आप देखो क्योंकि अब अंतिम मूवमेंट है, इसके बाद कोई कुछ नहीं होगा फिर, और जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको ही रखना। अगर फालतू के मुद्दे रखेंगे तो फिर मेहनत बेकार चली जाएगी। अब की बार मेहनत बेकार नहीं करनी है, चाहे 100 लोगों का ही संगठन क्यों ना बने, चाहे 50 लोगों का क्यों ना बने, अब की बार जीत हासिल करनी है, बस लक्ष्य प्राप्त करना है किसी भी कंडीशन में, अपने मुद्दे सुलझाने, बस फालतू की मांगें नहीं रखनी है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सबको अवगत करा दो कि ये चीज़ें हैं, तब जाके चीज़ें सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।